मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने ज़रूरी समझा कि हम हमारी बंदरगाहों पर जो कंटेनर्स आकर फंस गए हैं उनकी वजह ये है कि उनकी जो LCs हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं, वो जारी नहीं हो सके, अलाउ नहीं हो सके। ज़र मुबादला इतना स्टेट बैंक अगर अभी आउटफ्लो अलाउ कर देगा तो मज़ीद जो हमारा बैलेंस है करंट अकाउंट का वो मुतासर होगा और उसके साथ फिर मज़ीद मसाइल होंगे। इसलिए हमने सोचा कि हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं और कई दिन से हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकातों में गुफ्तगू के ज़रिए जो दस्तयाब हल मौजूद हैं। हो सकता है कि आज की ये मीडिया टॉक सुनने के बाद बहुत सारे हमारे ताजर दोस्तों को, बिज़नेस कम्युनिटी को ये लगे कि ये इतने बड़े हल नहीं हैं, लेकिन मस्बत बात ये है कि बहरहाल हम हल पेश कर रहे हैं। हमने आज की मीटिंग में बैठ के सिर्फ डिस्कशन नहीं की। आज की मीटिंग में हमारे साथ पाकिस्तान के सारे कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर्स मौजूद थे अपने CEOs के साथ। पाकिस्तान के सारे शिपिंग लाइन एजेंट्स, उनकी नुमाइंदगी हमारे साथ मौजूद थी और आज हमने बैठ के कॉन्क्रीट इक़दामात उठाए हैं जिनसे मैं आपके तवस्सुत से अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को, पाकिस्तान की आवाम को आगाह करना चाहूँगा। पहली बात, 100% KPTK और पोर्ट कासिम के चार्जेस वेव ऑफ हम कर रहे हैं। 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करेंगे। जितने कई हज़ार कंटेनर्स हैं हमारे पास, फहरिस्त मौजूद है। बिज़नेस कम्युनिटी, FPCCI, KCCI ये अपने कंटेनर्स की तादाद जहां स्टेट बैंक को बता रही है वहां ये पोर्ट अथॉरिटीज़ को भी बता रही है और हम 100% फैसिलिटेट करने जा रहे हैं। इस वक्त तक जो हालात हुए हैं, शिपिंग कंपनियों ने भी रजामंदी का इजहार किया है। मिनिस्टर साहब ने बड़ा उनको फोर्सफुली रिक्वेस्ट की थी, शिपिंग लाइंस ने भी, फ्रेट फॉरवर्डर्स ने भी। और इसमें एक हमने अपील की थी, वो ये की थी कि 346 ऐसे कंटेनर हैं जिनका सिर्फ $10,000 या से कम उसकी मालियत है। उसका टोटल जो हुजम है वो सिर्फ $2 मिलियन का बनता है। उसको फिर फॉर जो है ना कि शिपिंग लाइन्स ऐलान करेंगे, हम उसके ऊपर वेवर देते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं करेंगे। पोर्ट चार्जेस का मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा जेस्चर ऑफ गुडविल चला जाएगा। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमसे मांगी है डिटेल उसी वक्त कि आप जो है ना डिटेल हमें दे दें, तो हम जाके जो है ना अपनी शिपिंग लाइन्स वालों से बात कर इसका इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई तदारक करेंगे। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इस वक्त मसाइल का शिकार है। मिनिस्टर साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से ये मेक श्योर कराना चाहते हैं कि डोंट कंसिडर अस सिटिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टेबल, वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। लेकिन सर हमारे मामलात को सुने, हमको जो नुकसान हो रहा है वो ला तलाफी नुकसान है। बैंकरप्ट हो जाएंगी आपकी जो है ना कंपनियां, पार्टियां। ताजिर बरादरी हमारे साथ बैठी है, उनके इल्म में है कि हुकूमत भी कोशिश कर रही है। देखिए, हुकूमत को हुकूमत चलाने के लिए जो पैसे चाहिए, मईशत चलाने के लिए, वो कारोबारी सरगर्मियों से आएंगे। ये कारोबारी तबका अगर अपनी सरगर्मी नहीं करेगा तो फिर कोई भी हुकूमत नहीं चल सकती ना। इसके माने ये है कि सबके पास हसासियत है, मुश्किल वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मिल के करेंगे। शिपिंग लाइन्स का बिज़नेस पाकिस्तान में चल रहा है, चलेगा। 22 करोड़ से ज़्यादा के मुल्क की जहां बदकिस्मती के साथ $75 बिलियन की इंपोर्ट थी गुज़िश्ता माली साल में। इतनी बड़ी इंपोर्ट को कोई, इतने बड़े बिजनेस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता दुनिया में। $75 बिलियन, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि वो, और एक्सपोर्ट भी 35-36 बिलियन थी। इतना बड़ा जब क्वांटम हो, मोर देन $100 बिलियन की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो, तो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन बिजनेस बंद करने जा रही है। दुनिया भर में रिसेशन है, चाइना बंद हुआ है कोविड की वजह से। ऐसा नहीं है कि शिपिंग लाइंस ने बंद कर दिया हो। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। जहां डिफॉल्ट हुआ वहां भी शिपिंग लाइंस ने बंद नहीं किया होगा। पाकिस्तान के चारों कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर्स के CEOs हमारे साथ अभी बैठे हैं, मजीद हम उनसे बात कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम जनरलाइज्ड लेकर आएँ, लेकिन बहरहाल वो इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं, आपके इल्म में है। उनसे हमने इतना कंसेशन ज़रूर ले लिया है कि उन्होंने ये एग्री किया है कि आज के बाद ये जितने भी हमारे कंटेनर्स कई हज़ार फंसे हुए हैं, इन सब को केस टू केस बेसिस के ऊपर, यानी केस टू केस बेसिस इस तरह है कि कोई 4 महीने से है, कोई 6 महीने से है, किसी को 10 दिन हुए हैं, 10 दिन वाले के चार्जेस कम हैं, 6 महीने वाले के ज़्यादा हैं, जिसके ज़्यादा हैं उस पर हमें ज़्यादा वेवर चाहिए। लेकिन सब को एक हैंडसम परसेंटेज इंशाअल्लाह ताला वेवर देने जा रहे हैं। हमारे शिपिंग लाइंस के जो एजेंट्स हैं उन्होंने भी हमसे कमिट किया है, दे आर कम्युनिकेटिंग विद देयर प्रिंसिपल्स। साथ ही साथ हमारे जितने कंटेनर टर्मिनल्स हैं
दे आर कम्युनिकेटिंग विद देयर प्रिंसिपल्स, लेकिन एक सिग्निफिकेंट, एक हैंडसम वेवर देने जा रहे हैं। यानी हमने अपने बिजनेसेस को जो बहुत परेशान हुए कंटेनर्स फंसने की वजह से, पोर्ट चार्जेस 100% वेवर, शिपिंग लाइंस चार्जेस सिग्निफिकेंट वेवर, कंटेनर टर्मिनल चार्जेस सिग्निफिकेंट वेवर। ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, ये कोई चंद हज़ार चंद लाख की नहीं है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ डॉलर्स हियर, जो इंशाल्लाह ताला, और ख़ासकर शिपिंग लाइंस का हमें इसलिए भी कंसर्न था कि ज़र मुबादला वैसे ही नहीं है, ये फॉरेन एक्सचेंज जाता है उनके चार्जेस की शक्ल। जब तक स्टेट बैंक के और स्टेट बैंक के अपने मसाइल नहीं हैं, बेसिकली पाकिस्तान की मईशत के मसाइल, पाकिस्तान की मईशत के मसाइल निस्बतन हल की जानिब शुरू नहीं होते। हम किसी भी बिजनेस को नहीं चाहते कि वो कंटेनर रुकने की वजह से उस पर दोबारा डिटेंशन, डैमरेज और चार्जेस आएँ। इसलिए हमने इनको ये ऑफ़र की है। केपीटी के पास जगह है, पोर्ट कासिम के पास जगह है, हमारे कंटेनर टर्मिनल्स के पास जगह है, ट्रेडिंग TCP के पास जगह है, और हमारे जो ऑफ डॉक टर्मिनल्स हैं, हम कस्टम्स के मौजूदा कवानीन में गुंजाइश है और मज़ीद पैदा करके हम इंशाल्लाह ताला जहां डी स्टफिंग अगर समझते हैं बिजनेसेस कि वो डी स्टफिंग से उनका माल ख़राब नहीं होगा, सही रहेगा, वहाँ हम डी स्टफिंग करवाएंगे। अगर खाली कंटेनर्स दस्तयाब हैं तो हम क्रॉस स्टफिंग करवाएंगे। अदरवाइज हम अपने ऑफ डॉक टर्मिनल्स के ऊपर और मज़ीद बहुत बड़े पैमाने पे जल्द हम नए ऑफ डॉक टर्मिनल का दर्जा दे के TCP को इंशाल्लाह ताला हमारे ये जितने भी रुके हुए कंटेनर्स हैं, जितने भी, भले वो 5,500 हैं, भले 6,000 हैं या इससे ज़्यादा है, हम सब के सब को वहाँ शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारी पोर्ट कंजेस्शन ख़त्म हो, ताकि हमारे जो शिपिंग लाइंस हैं उनके मसाइल ख़त्म हो, ताकि जो हमारे जो टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं उनके मसाइल ख़त्म हो। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल जो है PICT, पोर्ट कासिम के ऊपर, KPT के ऊपर, उनके पास 20 एकड़ का ऑफ डॉक टर्मिनल है। उन्होंने हमारी इस स्प्रिट पे लब्बैक कहते हुए ऐलान किया बिजनेस कम्युनिटी के सामने कि 20 एकड़ के उस ऑफ डॉक टर्मिनल पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी बिजनेस कम्युनिटी को देने जा रहे हैं।